Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुंबर. आज की इस वीडियो में मैं आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर का IBO 2 का सॉल्व्ड कंप्लीट असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ विद प्रॉपर करेक्ट आंसर्स. इसके साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि आपके असाइनमेंट में आपको मदद करेगा 90+ मार्क्स स्कोर करने की. इससे पहले मैं IBO 1 की वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने सॉल्व्ड असाइनमेंट दिखाया था. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी. अगर आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स चाहिए हो IBO 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके इसकी PDF ले सकते हो. आपको डिस्क्रिप्शन में भी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से कांटेक्ट करके इसकी PDF ले सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं IBO 2 के असाइनमेंट से. जिन बच्चों ने जुलाई 2020 या फिर जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है ये उनका असाइनमेंट्स है. तो देखो, सबसे पहले हम असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं. तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक नीट एंड क्लीन सा ऐसे फ्रंट पेज लगा देना है. फ्रंट पेज पे इनरोलमेंट नंबर के सामने इनरोलमेंट नंबर लिख देना, नेम के सामने अपना नेम लिख देना, एड्रेस के सामने अपना एड्रेस लिख देना. प्रोग्राम टाइटल एमकॉम फर्स्ट ईयर. कोर्स का टाइटल, अब IBO 2 का नाम क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब अंदर आप अगर असाइनमेंट भी देखोगे ना तो यहाँ पर लिखा होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी. कोर्स कोड IBO 2, असाइनमेंट नंबर वो अंदर जब हम क्वेश्चन पेपर जो हमारा मिला होता है अटैच करते हैं ना उस पर लिखा होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी. तो ये हमारा असाइनमेंट कोड है. फिर जो आपका स्टडी सेंटर होगा, फ़ोन नंबर आपका ईमेल एड्रेस, किस डेट पे सबमिट कर रहे हो एंड योर साइन. नीट एंड क्लीन सी अपनी डिटेल्स भर देना. उसके बाद आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अटैच करना है. इसके अंदर देखो सारी डिटेल्स हैं. यहाँ पर लिखा है IBO 2, आपने बाहर फ्रंट में लिख दिया IBO 2 का असाइनमेंट है. कोर्स का टाइटल क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी बाहर लिख दिया. कोर्स का कोड यहाँ पर लिखा हुआ था IBO 02/TMA/2020-21. ये हमारा कोड था, ये हमने बाहर मेंशन कर दिया और हमारा क्वेश्चन पेपर अटैच कर दिया कि हमारे ये 5 क्वेश्चंस हैं, हमें ये करना है. इससे क्या होगा, जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उनको भी कोई डाउट नहीं आएगा. उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे असाइनमेंट से. फॉर द बेटर क्लैरिटी, बेटर प्रेजेंटेशन हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ऊपर लिख दिया कोर्स का कोड है IBO 02, कोर्स का टाइटल है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, असाइनमेंट का कोड क्या है लिख दिया. उसके बाद सेंटर में हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1. What is international market segmentation? What are the bases of international market segmentation? International market segmentation क्या है और उनके बेसिस क्या हैं. सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन सी लिख दी कि इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी. हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस लिख दी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. एंड देन हमने एक फ्लो चार्ट बनाया नीट एंड क्लीन सा कि बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन के क्या बेसिस होते हैं. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है एंड बेनिफिट सेगमेंटेशन. एंड देन मूविंग ऑन टू द मेन पॉइंट्स, हमने सारे के सारे मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके बाद साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन उसके अंदर क्या आता है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन उसके अंदर क्या आता है एंड देन बेनिफिट सेगमेंटेशन. इन दिस वे आपने पूरे के पूरे आंसर को कंप्लीट करा. आप देखोगे साथ के साथ मैंने ऊपर पेज नंबर्स डाले हुए हैं ताकि अगर आपका कोई पेज आगे पीछे भी हो जाता है तो जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उन्हें कोई भी डाउट ना हो. आप देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन सा ये असाइनमेंट बनाया हुआ है. जब आप इस तरीके से नीट एंड क्लीन असाइनमेंट बनाओगे विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो आपको गारंटेड 90+ मार्क्स मिलेंगे. न्यू क्वेश्चन, एक न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस द इमर्जिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. एग्जामिन
whether small enterprises have scope in the emerging global business environment। अब हमने क्या करा था, emerging global competitive environment के बारे में बता दिया, एक स्टेटमेंट दे दी पॉल स्ट्रेटन ने क्या कहा है, फिर उनके पॉइंट्स मेंशन कर दिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो जो इस चीज़ को बेनिफिट कर रहा है या जो जो इस चीज़ में मदद कर रहा है वो पॉइंट्स क्या बता रहे हैं वो लिख दिए। फिर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता दिया, स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कोप इन एमर्जिंग ग्लोब बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या स्कोप है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी के साथ साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो जो पूछा था वो सब लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन देख लो, अब हमें डिस्टिंग्विश करना था इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग के बीच में। हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग बता दी, उसके अंदर क्या क्या आते हैं वो भी बता दिए। देन मल्टीनेशनल मार्केटिंग, उसको एक्सप्लेन यहाँ पर हमने कर दिया। देन किसके बीच में हमें क्या करना था, डिस्टिंग्विश हाई टेक पोजीशनिंग, हाई टच पोजीशनिंग। हाई टेक पोजीशनिंग के बारे में बता दिया क्या होता है, उसके अंदर टेक्निकल प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स दैट डेमोन्स्ट्रेट वेल। हाई टच पोजीशनिंग में क्या क्या आते हैं, प्रोडक्ट्स दैट सॉल्व अ कॉमन प्रॉब्लम, ग्लोबल विलेज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स दैट यूज यूनिवर्सल थीम्स, ये सब आ गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड का सी पार्ट था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बीच में डिफरेंस बताना था। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग बता दिया, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, कंट्रोल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में स्टैंडिंग इन द मार्केट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो जो पॉइंट्स आते हैं वो लिख दिए। आप देख रहे हो जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा है हमने उसको प्रॉपर टू द पॉइंट, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर रखा है। अब यहाँ पर ट्रेड सेलिंग और मिशनरी सेलिंग के बीच में डिफरेंस पूछा था, ट्रेड सेलिंग समझा दिया, मिशनरी सेलिंग समझा दिया। ठीक है, अब आप देख लो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें शॉर्ट नोट्स लिखने थे। EPRG ओरिएंटेशन क्या होता है, हमने बता दिया कि कंपनी क्या के अंदर EPRG ओरिएंटेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या एरियाज आते हैं। एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन आ जाता है, पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, ये सारा समझा दिया हमने। नेक्स्ट मूविंग टू फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग के बारे में बता दिया, उसका रोल बता दिया, एग्रीमेंट बता दिया, सब का सब फ्रेंचाइजिंग के बारे में समझा दिया। टेस्ट मार्केटिंग, टेस्ट मार्केटिंग के बारे में हमने सारा का सारा लिख दिया, जो जो पॉइंट्स हमें लगा इसके अंदर नीड्स हैं हमें मेंशन करने चाहिए वो लिख दिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। ट्रांसफ़र प्राइसिंग फोर्थ का डी पार्ट था ये। अब हमने ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में बता दिए, 4 ऑल्टरनेटिव्स बता दिए, ट्रांसफ़र एट कोस्ट मेथड, ट्रांसफ़र एट कोस्ट प्लस मेथड, मार्केट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड, ट्रांसफ़र एट आर्म्स लेंथ प्राइस, और फिर एट द एंड उसके बारे में जो भी समराइजिंग स्टेटमेंट थी वो लिख दी। बेसिकली क्या हुआ, ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर जितने जितने मेथड थे हमने वो सारे लिख दिए ताकि हमारे आंसर में कुछ भी इम्पॉर्टेंट ना छूटे। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब इसमें हमें कमेंट करना था इन स्टेटमेंट्स पे। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर बिजनेस फर्म टू गो इंटरनेशनल। क्या क्या वो रीजंस हैं कि एक बिजनेस फर्म इंटरनेशनल जाए, हमने लिख दिए। डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन, ग्रोथ ऑफ ओवरसीज मार्केट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी वजह से हम जा सकते हैं। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस बिजनेस रिस्क, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन एंड प्राइस रिस्क। ये हमारा जो ये पॉइंट था कि हमें हमारी बिजनेस फर्म को क्यों इंटरनेशनल जाना चाहिए, ये पॉइंट्स की वजह से जाना चाहिए, हमने मेंशन कर दिया। सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, इवन आफ्टर एंटरिंग द मार्केट्स अ कंपनी, अगर आपको इनकी कंप्लीट सॉल्व PDFs चाहिए हो, IBO 1, IBO 2, IBO 3, IBO 4, IBO 5, स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके कंप्लीट PDFs ले सकते हो प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ। अब इसमें पूछा था इवन आफ्टर एंटरिंग द मार्केट्स अ कंपनी मस्ट आंसर क्वेश्चंस लाइक शुड इट बिल्ड, divest or abandon the market it has entered, how many such market it should hold on and so on। अब ये एक स्टेटमेंट दे दिया, अब हमने उसके बारे में सारे के सारे स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पर प्रॉपर आंसर्स समझा दिए, उसके अंदर फैक्टर्स जो भी वेरिएबल्स आ रहे थे वो सब बता दिए। फिफ्थ का सी पार्ट था गेट्स
GATS eliminates various legal barriers to international marketing in services। अब हमने सारा का सारा गैट्स के बारे में बता दिया, GATS के बारे में कौन से 4 मेथड्स कवर करते हैं, किस चीज़ का पार्ट है क्या नहीं, वो सब का सब हमने यहाँ पर बता दिया, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। 5th क्वेश्चन का डी पार्ट, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इज़ फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कॉम्प्लेक्सिटीज़ से फुल है, इसके बारे में बताओ। हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दी, फिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बता दिया, यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के बारे में बता दिया। इसके साथ साथ IBO 2 का असाइनमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको MCOM फर्स्ट ईयर का कोई भी असाइनमेंट लेना हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना क्या ये वीडियो हेल्पफुल थी अपने, और जिन फ्रेंड्स को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।